हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हमेशा की तरह आज भी स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपके जहन में किसी जंगल की बात आती होगी तो सबसे पहले आपको अमेज़न का जंगल नज़र आता होगा या सोचते होंगे। लेकिन उससे बराबर या उससे थोड़ा सा छोटा एक जंगल और है, कांगो रेन फॉरेस्ट, जिसमें अमेज़न जंगल की तरह ही बहुत खतरनाक जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आइए हम जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का अनुसरण करती है। अफ्रीका में जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी एवं वर्षा के कारण घने वन पाए जाते हैं। बड़े बड़े वृक्षों के बीच छोटे वृक्ष, लताएं तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्ष पास पास उगते हैं। वृक्षों के ऊपरी टहनियाँ इस प्रकार फैल जाती हैं कि सूर्य का प्रकाश भूमि तक न जा पाता है और अंधकार छाया रहता है। वर्ष भर वर्षा होने के कारण वृक्ष किसी खास समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, अतः इन वृक्षों को सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। इन वृक्ष की पत्तियां चौड़ी होती हैं, अतः इन वनों को चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में महोगनी, रबड़, ताड़, आबनूर, गटापारचा, बांस, सिनकोवा और रोजुडू है। इन वनों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर, हाथी, दरियाई घोड़ा, हिप्पो, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चीता, भैंसा, सांप, अजगर आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ टीटीसी नामक एक मक्खी पाई जाती है जो बड़ी खतरनाक होती है। मैट्रिस नामक विशालकाय बंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर ओकापी नामक भूरे रंग का जीव पाया जाता है, जिसके पैर पर सफ़ेद धारी बनी होती है। यह घोड़े की तरह दिखाई देता है, पर यह जिराफ की जाति का होता है। नदियों में मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ पर चमकीले रंग की विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ भी पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय वनों के दोनों ओर जहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, पेड़ नहीं उगते हैं, वहाँ मुख्यतः लंबी लंबी 2 से 4 मीटर ऊंचे घासें उगती हैं। इन उष्णकटिबंधित घास के मैदानों को रवाना कहते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पत्तों से रहित कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ प्रदेश में विभिन्न प्रकार के घास पाई जाती हैं। पशुएं पाए जाते हैं और पशुओं का घर भी देखा जा सकता है। इन पशुओं में हिरण, बारहसिंगा, जेब्रा, जिराफ तथा हाथी मुख्य रूप से हैं। जिराफ विश्व का सबसे ऊंचा जानवर माना जाता है। कुछ जंतु शास्त्रियों का मानना है कि जिराफ कभी सोते नहीं हैं। आपका इस पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ कुछ हिंसक पशु भी रहते हैं जो इन घास खाने वाले पशुओं का शिकार करते हैं। इनमें शेर, चीता, गीदड़ मुख्य हैं। दक्षिण अफ्रीका के शेर बहुत लंबे होते हैं। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है जो यहाँ पर पाया जाता है। रवाना घास के मैदान के दोनों ओर जहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म व शुष्क है, वहाँ उष्णकटिबंधित मरुस्थलीय वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। केवल कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। मरुद्यानों में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य पशु ऊँट है, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। यहाँ बड़े आकार तथा छोटे घोड़े के समान तेज दौड़ने वाले शुतुरमुर्ग नामक पक्षी भी पाए जाते हैं। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर केवल घोड़े ही पाए जाते हैं और यहाँ पर विशालकाय वर्षा भी होती है। फिर यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के वृक्ष अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। इन वृक्षों की जड़ छालें मोटी होती हैं। इन विशेषताओं के कारण ये वृक्ष गर्मियों में भी हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ जैतून, कारक, लारेल एवं ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु फलों की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, अंजीर आदि फल भी पाए जाते हैं और इनकी खेती भी की जाती है। यहाँ जंगली पशुओं का अभाव है। प्रायः पालतू पशु भी पाए जाते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में भी वर्षा की कमी के कारण शुष्क घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटी छोटी मुलायम तथा गुच्छेदार भी घासें पाई जाती हैं। इन घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। यहाँ पर घास का मैदान का अभाव है। इस भाग में पशुचारण का कार्य किया जाता है।
अफ्रीका के दक्षिणी वन पूर्वी भागों में, जहाँ अधिक ऊंचाई के कारण हिमपात होता है, नुकीले पत्ते वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। मेडागास्कर द्वीप पर बिबाक नामक एक विचित्र वृक्ष भी पाया जाता है। हमें आशा है कि आपको इस जंगल के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम आपको छोटी बड़ी कहानियाँ, दूर दराज के अलग अलग स्थानों के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं, आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद।